दलगत राजनीति से ऊपर ओम बिरला ने कहा दागी प्रधानमंत्री मंत्रियों पर 130वें संविधान संशोधन विधेयक की जेपीसी में सभी दल शामिल हो, संसदीय समितियों को मिनी संसद मानने का आग्रह। रिपोर्ट गुवाहाटी से। ओम बिरला ने सोमवार को स्पष्ट कर दिया है कि वे उस प्रस्तावित संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी में सभी राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं, जिसका गठन गंभीर अपराधों में लगातार 30 दिन तक गिरफ्तार रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्रियों को पदच्युत करने वाले 130वां संविधान संशोधन विधेयक की समीक्षा के लिए किया जा रहा है। बिरला ने कहा कि संसदीय समितियों को दलगत चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये अलग अलग विचारधाराओं से ऊपर उठकर मुद्दों पर विवेचना करती हैं। क्या है मामला? उक्त 130वें संविधान संशोधन विधेयक का उद्देश्य है कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री गंभीर अपराधों में लगातार 30 दिन तक गिरफ्तारी में रहे तो वह पद से हटाया जा सके। इस प्रकार का प्रस्ताव वर्तमान में राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है, क्योंकि विपक्ष का तर्क है कि निर्दोषता का सिद्धांत लागू होना चाहिए, यानी किसी को दोष साबित हो जाने तक निष्पक्ष माना जाना चाहिए। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि यह कानून इसलिए जरूरी है क्योंकि उदाहरण के तौर पर अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के बावजूद मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा था और इस तरह पद दुरुपयोग की समस्या है। संसदीय प्रतिक्रियाएं और समिति का महत्व। बिरला ने यह भी कहा कि संसदीय समितियां मिनी सांसद की भूमिका निभाती हैं, जहां सदस्य दलगत स्वास्थ्य से ऊपर उठकर ठोस विचार विमर्श करते हैं। उनका यह आग्रह है कि सभी दल इस जेपीसी में शामिल हो ताकि पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोकहित में नीति जांच सुनिश्चित हो सके। राजनीतिक परिदृश्य और चुनौतियां। हालांकि लोकसभा में समिति गठन का प्रस्ताव है। विपक्षी प्रमुख दल जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने पहले ही इस जेपीसी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। इसके बावजूद राष्ट्रीय जनता दल एसपी ग्रुप ने इसमें भाग लेने का निर्णय लिया है और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के शामिल होने की उम्मीद है। समितियां अगर सिर्फ सरकार संबंधित दलों द्वारा नियंत्रित हो जाएं, तो उनका ब्यौरा, विमर्श, समर्थन निष्पक्ष नहीं माना जाएगा। पारदर्शिता की चुनौतियां बनी हुई हैं। विश्लेषण। क्या यह लोकतंत्र हित है या राजनीतिक रणनीति? लोकतांत्रिक दृष्टि से संसदीय समितियां स्वतंत्र जांच विमर्श का मंच है, जो सदन के अंदर विचार व्यवस्था को मजबूत करती है। बिरला का संदेश यही है कि इन्हें दृष्टिकोण विहीन दल स्वार्थ से ऊपर उठकर चलाना चाहिए। विधेयक दृष्टि से इस तरह का कानून यदि बनेगा तो यह सत्ता में बैठे लोगों पर क्रिमिनल आरोपों की स्थिति में स्वतः प्रभाव डाल सकता है। यह सत्ता दुरुपयोग को नियंत्रित करने का कदम हो सकता है, लेकिन इसके साथ न्याय मूलक सिद्धांतों को संतुलित रखना बहुत जरूरी होगा। राजनीतिक रणनीति। विपक्ष इस वक्त इसे सरकार विरोधी नीति के तौर पर देख रहा है। दागी शब्द उपयोग में लाना और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हटाने का प्रस्ताव सीधे तौर पर सत्ता व्यवस्था को चुनौती देता दिखता है। समिति गठन की समस्या। जब कुछ बड़े दल समिति को बहिष्कृत कर रहे हैं तो समिति का निष्पक्ष ब्यौरा प्रभावित हो सकता है। बिरला ने इसलिए प्रारंभ में सभी दलों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। आगे क्या देखने को मिलेगा? जेपीसी के सदस्यों का चयन कब होगा और उसमें विपक्ष के कितने दल शामिल होंगे, इस पर निगाह रहेगी। समिति में शामिल दलों की संख्या, सदस्यों का अनुपात, कितनी समय सीमा में रिपोर्ट जारी होगी, ये प्रक्रिया पारदर्शी होगी या नहीं। समिति के सुझावों को सदन में पेश करने के बाद सरकार किस तरह इस विधेयक को आगे बढ़ाएगी। विधि व्यवस्था, संवैधानिकता, न्याय मूलकता की कसौटी पर किस तरह उभरेगी। विपक्ष की भागीदारी और बहिष्कार दोनों के प्रभाव। यदि बड़े दल शामिल नहीं होंगे तो रिपोर्ट को वैधानिक व सामाजिक स्वीकृति मिल पाएगी या नहीं।